गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले मैं क्या पढ़ाता था, इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं धीरे धीरे जीएस के क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि जीएस का भी बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है और जीएस क्या होती है, जीएस में बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। तो धीरे धीरे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे जियोग्राफी, उसके बाद पढ़ेंगे पॉलिटी और उसके बाद साइंस पढ़ेंगे, ठीक। तो धीरे धीरे हमारे जीएस के हो जाएंगे। उसके बाद हम करंट अफेयर करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। और धीरे धीरे हमारी तैयारी क्या होने लगेगी, इम्प्रूव। क्योंकि जीएस में क्या होता है, जीएस में बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। तो धीरे धीरे करेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑप्शन वाइज क्वेश्चन करेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो देखो, आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर हिंदी में बोलते हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, ठीक। देखो, सबसे पहले क्या था, ये जो सबसे पहले भारत कौन आए थे, आर्य लोग आए थे। कौन आ रहे थे, आर्य लोग। ये कहाँ के थे, देखो अफ़गानिस्तान से क्या होता था, हमारे यहाँ पर कंट्री में अफ़गानिस्तान से क्या होता था, व्यापार होता था। अफ़गानिस्तान से यहाँ पर भारत में देखा कि बहुत सारा सोना है और बहुत सारा क्या हो, मतलब वो है। तो यहाँ पर क्या आते थे, अब आर्यंस लोग यहाँ पर आए क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए आए। तो उसी को बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, सबसे पहले ये आए थे क्या, यहाँ पर हमारी क्या थी, सिंधु नदी बहती थी। तो इसलिए सिंधु नदी से इंटर करे थे, इसलिए इनको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये आर्यंस लोगों ने इनका नाम क्या रखा था, इंडस। सिंधु नदी का नाम क्या रखा था, इंडस। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, अर्ली हड़प्पन फेज, ठीक, प्रारंभिक हड़प्पा चरण। सबसे पहले क्या, 3000 से 2600 ईसा पूर्व तक था। और दूसरा था परिपक्व या मैच्योर हड़प्पन फेसेस के था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और तीसरा क्या था, लेट या फिर लेटर हड़प्पन फेसेस, जो उत्तर चरण था 1900 से 1700 था, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या था, ये देखो मेच्योर, मतलब पहले वाला तो था ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ये मेच्योर था। देखो यहाँ पर क्या था, ये हमारा क्या था, हड़प्पन साइट था। यहाँ पर मोहनजोदाड़ो, जहाँ पर ये देखो नासा, चेवाल, कलीबांग, यहाँ पर ये पूरा हमारा क्या था, सिंधु नदी इधर से बहती थी इतने में। और यहीं से क्या आए थे, ये अफ़गानिस्तान से इधर से यहाँ पर आए थे और ये आर्यंस लोग आए थे, इसलिए बोला था ये हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। अब देखो, ये जो इंडस सिविलाइजेशन की सिटी थे और ये इंडस सिविलाइजेशन की अदर साइट्स थे और ये अर्ली एग्रीकल्चर साइट्स हैं। ये देखो, ये सारे मतलब हड़प्पन से के ये सारे क्या थे, सिटी थे। यहाँ पर सिंधु नदी थी, ये इंडस सिविलाइजेशन थी। यहाँ पर 5 नदियाँ थी, सिंधु नदी थी, ये रावी थी और ये सतलज थी और ब्यास थी और लूनी थी, चंबल थी, ठीक। तो इन सारे नदियों में ये जो बढ़े हैं, तो मतलब ये सारे क्या थे, हड़प्पन साइट्स थे। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं कि मतलब हमारा जो हड़प्पन साइट था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो कहाँ तक फैला था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, देखो ये नॉर्थ में कहाँ तक था, नॉर्थ में कहाँ तक था, नॉर्थ है हमारा मंडा कश्मीर। तो क्वेश्चन पूछते हैं हड़प्पन साइट का उत्तरी, मतलब उत्तरी बिंदु कौन था, तो मंडा था, जो कि कश्मीर में है। और इधर क्या था, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन था, सूता गेंडोर, जो क्या था, पाकिस्तान में। और ये क्या, यूपी में क्या है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी के आलमगीरपुर तक ये सभ्यता फैली थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और नॉर्थ में किस थे, मांडा तक। और नीचे क्या था, फैली थी धीमाबाद, महाराष्ट्र तक फैली थी। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे नॉर्दर्स्ट पॉइंट कौन था हड़प्पा सभ्यता का, तो सबसे नॉर्दर्स्ट पॉइंट क्या था, आलमगीरपुर, जो कि वो क्या था, मंडा, जो कि कश्मीर में है, ठीक। तो सबसे पहले अर्ली हड़प्पन साइट कौन से थे, तो अर्ली, ये देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्ली क्या थे, सिसवाल था, कोल डीजी था और डैम सदा थे। और लेटर में कौन से थे,
लेटर में लेट सिसवाल था, स्वात था और झुकर था और रंगापुर था। अब देखो अर्ली हड़प्पन साइट और लेटर हड़प्पन साइट में अंतर क्या था, मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पन सभ्यता। तो इसमें क्या थे, विशिष्ट मिट्टी के बर्तन और कृषि पशुपालन कुछ शिल्प साक्ष्य मिले थे। और इसमें क्या थे, इसमें मोहरें मिली थी। सबसे पहले क्या मिली थी, मोहरे मोतिया गायब हो गई थी, वजन मोहरे मोतिया गायब हुई थी। इसमें कुछ मिले थे, इसमें कोई बड़ी इमारत नहीं थी। और इसमें क्या थी, लेखन, लंबी दूरी, व्यापार, शिल्प विज्ञान गायब हो गई थी। इसमें क्या था, ब्रेक प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी। इसमें घर का निर्माण तकनीकी खराब हो गई थी, कोई सार्वजनिक वो था। इसमें कुछ स्थल बड़े पैमाने पर जलाने के साक्ष्य मिले थे। अब इसकी विशेषताएं क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की मतलब क्या थी, मतलब स्पेशल फीचर क्या थे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या था, कृषि के ऊपर मतलब बताया गया था, और पशुपालन और नगर योजना, जल निकास प्रणाली, घरेलू वास्ते और सामाजिक अंतरों का नज़र रखना, और व्यापार वर्जित, मुहर, लीप, बाट और धार्मिक अभ्यास, और हड़प्पा सभ्यता का अंत, मतलब ये सब बताया जाएगा। सबसे पहले मतलब कृषि के बारे में इनको ज्ञान था, पशुपालन के बारे में ज्ञान था। ठीक, तो कृषि में देखो, कृषि में क्या थे, ये क्या क्या उगाते थे, गेहूँ, जौ, कपास और मसूर, चना, तिल, बजरा और चावल, और ये क्या थे, जले हुए अनाज और बीजों से खाते थे, मतलब ये संबंधी मतलब आहार लेते थे। और बैल के देखो क्वेश्चन आता है, मतलब जो हमारा क्या था, बैल के वो कहाँ मिले थे, तो मोहरे और टेराकोटा पर मिले थे। ठीक, टेराकोटा में मिले थे। अगला, इसमें बैल का काम क्या था, जुताई के लिए इस्तेमाल करते थे। और हल टेराकोटा का मॉडल था। हल कहाँ का था, टेराकोटा का मॉडल था, जो कि क्या थे, बनावली में पाया गया था। क्वेश्चन आता है टेराकोटा कहाँ मिला था, तो बनावली में मिला था। और इसके बाद क्या था, 2 समकोण खांचे पर सेट करते थे और फसल उगाई जाती थी। समकोण का मतलब ऐसे करके फसल उगाते थे, एक ऐसे करके खांचे सेट करते थे और धौलावीरा में क्या मिला था, धौलावीरा में बाथ टब मिला था। तांबे के औजार मिले थे कटाई करने के लिए धौलावीरा में। ठीक, और सैंडल क्वार्न का अनाज पीसने का एक लिए था, सैंडल क्वार्न था। क्वेश्चन आया था, सैंडल क्वार्न था, अनाज पीसने के लिए था। अब देखो पशुपालन में क्या थे, ये बैल मतलब मिले थे जो हल चलाने का इस्तेमाल करते थे। भेड़ का ज्ञान था, बकरी भी थी, भैंस भी थी, सुअर और बैल जैसे मवेशी थे। सुअर, घड़ियाल, हिरण, मुर्गी की हड्डियां भी पाई गई, तो ऐसा लगता था कि सुअर भी था। लेकिन एक क्वेश्चन क्या था, गाय और घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले। तो क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से जानवर का मतलब साक्ष्य नहीं मिला, तो किसका, घोड़ा और गाय का साक्ष्य नहीं मिला था। अगला क्या था इनका, देखो हड़प्पा सभ्यता बहुत ही मतलब अच्छी सभ्यता थी। और ये टाउन प्लानिंग कैसा था, तो मोस्ट यूनिक फीचर था हड़प्पा साइट का वाज अर्बन डेवलपमेंट, मतलब अर्बन था, मतलब ये शहरी लोग थे। एक अर्बन का मतलब होता है शहरी और एक रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। तो इनका टाउन प्लानिंग इतना अच्छा लगता ऐसा था, ये समकोण पर ऐसे नलियाँ रहती थी और यहाँ पर धीरे सादे घर बने थे, और कोई भी खिड़की मतलब वो रोड की तरफ नहीं होती, रोड के पीछे होती थी। तो ऐसा लगता था कि इन लोगों का टाउन प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त था और ये शहरी लोग की तरह रहते थे, तो इसलिए ये क्या था, शहरी लोग के। ये देखो टाउन प्लानिंग कैसा था इनका, ये देखो ये सारे कोई भी खिड़की अंदर की ओर नहीं रहती थी। अब इनका नगर नियोजन कैसा था, अब देखो यहाँ पर छोटा लेकिन ऊंचा, मतलब ऐसे करके, मतलब इसमें क्या था, 2 मतलब वो रहते थे, जो ऊंचे लोग रहते थे वो ऐसे करके रहते थे, जो नीचे मतलब जहाँ ऊंचे जमींदार लोग वो ऊंचे रहते थे और नीचे रहते थे। और इसमें क्या था, देखो संरचना क्या थी, इसमें गोदाम बनाए थे, महान अन्नागार, आयताकार स्नानागार, तो मतलब यहाँ बाथ टब भी बना के रखा था नहाने के लिए, जल रोधी और पानी निकालने के लिए, ऐसे ऐसे सिस्टम थे, मतलब एकदम अर्बन सिविलाइजेशन थी। नगर नियोजन कैसे थे, देखो धौलावीरा और लोथल कहाँ पर है, लोथल गुजरात में है। तो यहाँ पर पूरी बस्ती किलोबंद
थी। देखो ये अपवाद है यहाँ पर, ये जो धौलावीरा है और लोथल में यहाँ पर जो बस्ती थी वो किलोबंद थी और यहाँ पर शहर के भीतर हिस्सों की दीवारें अलग थी। मतलब यहाँ पर क्या था, बाकी तो मतलब बाकी में जो हड़प्पा साइट्स मिले थे, बहुत सारे जो थे सिटी साइट्स थी, वहाँ पर तो वैसा ही था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग था। तो क्वेश्चन आता है कि धौलावीरा में कैसे थी किलोबंदी, कौन से शहर में हुआ था? तो धौलावीरा और लोथल में किलोबंदी थी। लोथल के भीतर गढ़ के दीवार से घेरा नहीं गया था, मतलब बाकी में तो घेरा गया था, बल्कि ऊंचाई पर बनाया गया था। मतलब ये ऊंचाई पर बनाया गया था और घेरा नहीं गया था। और इसके ईंटों का मतलब ये अनुपात क्या था, 4:3 था। ऐसी ईंटों के हड़प्पा साहित्य बस्तियों के में किया गया था। बस्तियों से पहले योजना बनाई गई थी, उसके बाद कार्यान्वयन किया गया था। अब देखो ये ईंटें थी, इनकी मतलब ग्रेट ग्रेनरी सिस्टम था, मतलब बहुत बड़ा अनाज रखने का वो सिस्टम बनाया गया था, जहाँ पर चारों तरफ से ऊंचा करके उसमें अनाज रखते थे। और इनका जो घर था वो ग्रिड पैटर्न में बना था। ग्रिड पैटर्न पता है ना, जैसे मोबाइल में ऐसे होता है ग्रिड पैटर्न, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न में बना था। अब इनको देखो ग्रिड पैटर्न में बना था, और जो क्या था, गलियाँ थी एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा साइड की गलियाँ थी वो समकोण पर काटती थी और विशिष्ट विशेषताएं थी। और पैटर्न कहता था ग्रिड पैटर्न में था, एक दूसरे को प्रच्छेदित करती थी। और नाली की प्रणाली केवल बड़े शहरों तक सीमित थी, बल्कि छोटे बस्तियों में भी पाई जाती। नालियाँ मतलब जितने भी घर थे उसमें सब में पाई जाती थी। और नालियों के बीच नापदान से स्पिट बनाया गया था और ढक्कनों के चूने का उपयोग किया जाता था। तो मतलब ढक्कन में क्या किया था, चूना लगा के बनाया गया था, ताकि ये देखो ड्रेनेज पैटर्न, मतलब नालियाँ कैसी थी, ड्रेनेज पैटर्न। देखो ये घर बना, ये नालियाँ, ये सारे घर बने थे, ये पानी का निकालने के लिए घर बने थे, मतलब एकदम अर्बन सिविलाइजेशन थी। अब देखो क्या थे, कोई घर आंगन के ऊपर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे थे। मतलब देखो ये आंगन ऐसे ऊपर था और जिसके चारों ओर क्या थे, कमरे थे। और हर घर पर अपना बाथरूम रहता था, मतलब जितने भी घर रहता सब। और कई घरों में कुएं भी थे, मतलब ऐसा सिविलाइजेशन था, हर चीज़ घर पे ही था। प्रवेश द्वार अंदर या आंगन से सीधा दृश्य नहीं दिखाता था, मतलब जो प्रवेश द्वार था वो आंगन से नहीं दिखाई देता था। अगला क्या था, अब देखो इनका क्या था। अब कफन से क्या अध्ययन मिला था, कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण पाए गए थे। ऐसी मान्यता थी इनका उपयोग मृत्यु के बाद भी किया जा सकता था। मतलब मिट्टी के बर्तन भी आभूषण पाए जाते थे, मतलब उनका उपयोग पुरुषों तथा महिला दोनों को शवों को दफनाया आभूषण में मिले थे। मतलब पुरुष भी दफनाए जाते थे, महिलाएं भी दफनाए जाते थे। कुछ उदाहरणों में मृतकों का तांबे के दर्पण के साथ दफनाया जाता था, तांबे का दर्पण के साथ दफनाया जाता था। और हड़प्पावासी मृतकों के साथ कीमती चीज़ों में दफनाए जाते थे। मतलब ऐसा माना जाता था कि उनको जब, जैसे अपने यहाँ क्या होता था कि मतलब जब हम लोग क्या होते हैं, डेथ हो जाती तो उनको सारे का गहने निकाल ले जाते। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे लड़की नहीं विदा होती है तो उसको बहुत सारे गहना पर, उसी तरह जब कोई मरता था तो उसको बहुत सारे गहनों में रख के दफनाया जाता था। ऐसे मतलब इन सिविलाइजेशन में पाया गया था। अब देखो चन्होदड़ों में क्या मिला था, चन्होदड़ों में क्या मिला था, शंख काटना और शिल्प उत्पादन में जिसका मनका बनाना, धातु क्रम, मुहर बनाना, वजन बनाना शामिल था। चन्होदड़ों में क्या मिला था, शंख काटना, धातु क्रम। और नागेश्वर और बालाकोट में क्या मिली थी, चूड़िया, करछुड़ और जड़ाई। क्वेश्चन आता है बालाकोट में क्या मिली थी, चूड़िया, नागेश्वर और बालाकोट। चन्होदड़ा, लोथल और देहरादून में विशिष्ट ड्रिल पाए गए हैं। ठीक, विशिष्ट ड्रिल का मतलब होता है कि इनको मतलब, अब देखो ये आभूषण मिले थे, ये पत्थर क्या है, ये लैपिस लजुली पत्थर है। ये कहाँ से लाया जाता था, ये अफ़गानिस्तान से लाया जाता था। ठीक, ये उन्हीं उधर से आए थे आर्यंस लोग। तो ये लैपिस लजुली पत्थर, ऐसा देखा होगा ना, जो सलमान खान अपने नीली नीली चैन पहने रहे, उसको बोलते हैं लैपिस, उसमें जो नीला पत्थर लगा है तो उसको बोलते हैं लैपिस लजुली पत्थर। ठीक,
अब देखो क्वेश्चन आता है, ये नागेश्वर और बालाकोट में क्या था, सेल। सेल का मतलब होता है चूड़िया उड़िया सेल पाए गए थे। सोरतुगई में क्या पता था, लेपिस पाया गया था। और लजूली क्या पाया गया था, भरूच में। दक्षिण राजस्थान या उत्तर गुजरात में क्या क्या पाया गया था। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। कार्नेलियन, खेतड़ी तथा ओमान से क्या है, स्टेटाइट लाया गया। दक्षिण भारत में क्या पाया गया था, तांबा तथा सोना। ठीक, अब देखो जो क्या थे, कुछ देशों में क्या था, दिलमुन कहाँ था, बहरीन का द्वीप था। और मगध में तांबा का पाया गया था। हांजी पक्षी या मोर मेलुका नाविक भूमिका में पाया गया था। अब देखो जो मोहरें पाई गई थी, सील पाई गई थी, वो आयताकार पाई गई थी हड़प्पा में। बेलनाकार कहाँ पाई गई थी, मेसोपोटामिया में। और गोलाकार बहरीन में पाई गई। तो हड़प्पा की मोहरें क्या थी, स्टेटाइट से बनी थी, जानवर की आकृति या लीफ में बनी थी। मतलब जो क्या होता है, जो मोहरे होते थे उसमें किसी जानवर का चेहरा बना है, किसी ऐसे बना है, तो ऐसा होता था। मालिक का नाम भी शीर्ष, ये देखो किसी जानवर का चेहरा बनाइए, मतलब कौन से देवता की पूजा करते थे, ऐसे करके पता चलता था कि इस देवता की पूजा करते थे। और मुहरे लीप और बाँट मतलब बने थे, वर्णाक्रम दाएं से बाएं की ओर ये था, मतलब लिखा जाता था। आभूषण में हड्डियाँ के छड़, मुख, तांबे के औजार, ऐसे करके साइन बोर्ड पाया जाता। बहुत संकेत थे 375 का। से मुहर और लीप बाँट तौल के विनिमय में किया जाता था। सुक्कोर और रोहिणी पट, चूना पत्थर, चार्ट प्लेट की उच्च वजन के निम्न मूल्य वर्ग, बाइनरी और दशमलव में, मतलब ये ऐसा लगता था कि इनको दशमलव और बाइनरी का ज्ञान था। और इसमें वेट बाँट का मतलब अलग अलग करके इस्तेमाल किया गया था बाँटों का। उसके बाद क्या था, इनका रिलीजियस प्रैक्टिस क्या था, मतलब धर्म कौन था। ये देखो सबसे पहले क्या थे इनके हड़प्पा में, क्या था कि मदर गॉडेस, मतलब ये मातृ सतमाता, मतलब माता की पूजा करते थे। मतलब इसमें क्या था, देवी माता या कुछ माता की पूजा करते थे। उसके बाद क्या था, प्रीस्ट किंग था, मतलब यहाँ पर इस सभ्यता में जो पुजारी रहता था वो राजा माना जाता था। अगला ग्रेट बाथ और फायर अल्टर फाउंड कालीबंगन या लोथल। क्वेश्चन आता है जो फायर अल्टर का मतलब क्या होता है, आग की वेदी कहाँ पाई गई थी, कालीबंगन में। और ग्रेट बाथ मतलब बड़ा सा एक टब कहाँ पाया, स्नानागार कहाँ पाया जाता था, तो कालीबंगन में पाया गया था। अगला ये देखो, ग्रेट बाथ मतलब बड़ा सा एक नहाने का वो पाया गया था। अब धार्मिक मोहरों की जांच कैसे हुई, तो इसमें क्या था, यूनिकॉर्न में मतलब एक सींग वाला जानवर था। और ये शिव के लिंग की पूजा करते थे। मतलब ये मोहर से पता चलता था ये पाशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा की सभ्यता के लोग क्या, ये कौन सी देवता की पूजा करते थे, पाशुपति शिव की पूजा करते थे। और उसमें उसके लिंग की पूजा करते थे। अब देखो हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कैसे कैसे पतन हो गई। तो हड़प्पा सभ्यता कुछ लोग का मानना है कि जलवायु में परिवर्तन हुआ तो घट गया, वनों की कटाई के कारण और अत्यधिक बाढ़ के, नदियों में बहने के सूखने के कारण ये सभ्यता क्या हो गई थी, चली गई थी। उसके बाद तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।